गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक। फिर से एक बार आपका स्वागत है अभिनंदन एमजीटी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आपको पता है अभिनंदन सर द्वारा निर्मित ये यूट्यूब चैनल है जहां से आप मुझे एसके यादव को पटना से देख रहे हैं। ठीक है, मैं पटना से जुड़ा हूँ, आप जहाँ से भी देख रहे हो उम्मीद है कि आप कुशल मंगल होंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इंटरटेनिंग है। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एकदम से फिल्मी अंदाज में हम आपको कुछ बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? तो हम बताने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके अंतर्गत आने वाले नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। समझ रहे हैं? और पूरी तरह से फिल्मी अंदाज में आपको लगेगा कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं, उसके कैरेक्टर से रूबरू हो रहे हैं। तो चलिए जुड़िए मेरे साथ और देखिए। आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं जी? सेंटेंस कहते हैं। आप मान के चलिए कि सेंटेंस नहीं, ये कोई फिल्म है, कोई मूवी है। क्या है जी? कोई फिल्म है। इसके बाद हम जो लिखने वाले हैं वो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी आप कह सकते हैं नेम्स ऑफ कैरेक्टर्स। जी हाँ, क्या कह सकते हैं? नेम्स ऑफ यानी जो फिल्म होता है उसमें कैरेक्टर्स होते हैं ना। हाँ, रोल किसको क्या मिला है, अब फिल्म देखे होंगे तो पता होगा। सबसे अहम किरदार कौन होता है? तो हीरो होता है। हीरो के दोस्त, हीरो के भाई, या फिर हीरोइन, या फिर कहते हैं हीरो और एक तरफ विलेन, गुंडा जिसको हम कहते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो गया फिल्म, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको हम कहते हैं, जिसको टाइप्स ऑफ वर्ड भी कहा जाता है, वो क्या हो गया जी? नेम्स ऑफ कैरेक्टर्स। जो फिल्म में है कैरेक्टर्स, पात्र के नाम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। अब उस पार्ट, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है जो बताता है कि किसी सेंटेंस में कौन कौन से शब्द यूज हुए हैं, उनका नाम क्या है। जैसे नाउन प्रोनाउन, उसके यूजेस के आधार पे उनका नामकरण किया जाता है, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो नेम्स ऑफ कैरेक्टर भी कौन होगा? फिल्म में कौन कैसा काम कर रहा है, तो ये हीरो है कि गुंडा है, तो वही नेम्स ऑफ कैरेक्टर हुआ। यानी नेम्स ऑफ कैरेक्टर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आता है जी? आता है नाउन। क्या आता है जी? तो नाउन आता है। अब नाउन को हम बनाने जा रहे हैं हीरो। जी हाँ, जिसको हम कहते हैं एक्टर भी। ये हीरो है। क्या है जी? ये हीरो है, अभिनेता है। पहले नामकरण कर लेते हैं, उसके बाद मजा आएगा। और देखिए तो जरा सा, ये हमारा प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन कौन होगा? तो हमारा हीरो जो होगा ना, उसका हम भाई कह लें, या फिर भाई नहीं है तो उसका हम जिगरी मित्र कह लें, जो उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद हमारा आ गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जो है हमारी फिल्म की नायिका है, यानी हमारी फिल्म की हीरोइन है। ध्यान रखिएगा, हीरोइन का स्पेलिंग ई अंत में होना चाहिए, नहीं तो हेरोइन हो जाएगा, नशीला पदार्थ नहीं। हाँ, अलग बात है कि फिल्म में नशा पैदा करने का काम हीरोइन ही करती है, परंतु अंत में ई, अभिनेत्री, अंत में एन हो जाएगा तो नशीला पदार्थ हो जाएगा। तो जिसको हम एक्ट्रेस भी कहते हैं ना जी। चलिए, तो ये एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है हम आके डिफाइन करेंगे। अभी देखिए तो वर्ब आ गया। वर्ब आया मतलब कि तहलका मचने वाला है, क्योंकि आ गया है विलेन। जी हाँ, कौन आ गया है? विलेन। और उसके बाद आया एडवर्ब, और एडवर्ब है विलेन की महबूबा, यानी विलेन की महबूबा। विलीनेस पढ़ते हैं इसको, खलनायिका। ऊपर वाला नायक नहीं, खलनायक। खलनायक मूवी देखे होंगे, उसमें पहली बार दिखाया गया था कि कोई खलनायक यानी गुंडा जो है वो हीरो बना है, और ऑडियंस भी उम्मीद कर रही है कि वही जीते। तो निर्भर ये नहीं करता बुरा अच्छा कौन कर रहा है, निर्भर ये करता है कि ऑडियंस किसको चाह रही है जिताना।
और ऐसे अच्छे काम वाले के पक्ष में ही ऑडियंस रहती है। तो हीरो है तो उसका सारा तर्क जायज है, गुंडा है तो उसका सारा तर्क नाजायज है। तो ये एडवर्ब। अब देखिए तो ये हमारा प्रेपोजिशन या कह ले कंजंक्शन, ये जो दोनों है ये हमारे फिल्म के हास्य कलाकार, हास्य अभिनेता हैं, जिसको हम कहते हैं कॉमेडियन, और एक से ज्यादा है तो कॉमेडियंस। अब समझते हैं। देखिए तो सेंटेंस में नाउन का क्या काम होता है, हीरो से समझते हैं। हीरो का काम क्या होता है जी? तो फिल्म उसी से है, वही शुरुआत कर रहा है फिल्म का। जिस प्रकार से नाउन सेंटेंस में मुख्य किरदार लेके आता है, सब्जेक्ट बनता है, उसी तरह से मुख्य किरदार में कौन होता है? हीरो होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन करता है, यानी मुख्य चीज सेंटेंस का नाउन होता है। उसी तरह से मुख्य चीज फिल्म का कौन हुआ जी? हीरो। तो कैरेक्टर मिल रहा है। दूसरा देखिए, यहां प्रोनाउन, प्रोनाउन को मैंने हीरो का भाई या हीरो का दोस्त कहा है, क्योंकि हीरो की परछाई, हीरो का गुण हीरो के भाई या हीरो के दोस्त में मिलता है। हीरो के साथ साथ वो भी अच्छे गुण वाले होते हैं, अच्छे कैरेक्टर होते हैं उनके, उसका गुण मिलता है। तो यहाँ नाउन का गुण किस में मिलेगा जी? तो प्रोनाउन में मिलेगा। नाउन सब्जेक्ट बनेगा तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बनेगा। जैसे राम इज गोइंग देयर, तो प्रोनाउन ही इज गोइंग देयर। आई लाइक राम, आई लाइक हिम, मतलब नाउन सब्जेक्ट भी बन रहा है, नाउन ऑब्जेक्ट भी बन रहा है। लेकिन आपने देखा कि आई लाइक राम और आई लाइक हिम, आई लाइक ही नहीं, मतलब राम सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, लेकिन प्रोनाउन सब्जेक्ट में अलग, ऑब्जेक्ट में अलग होता है। सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको कुछ इस प्रकार करेंगे कि ठीक है, हीरो का गुण तो हीरो के भाई, हीरो के दोस्त में मिल रहा है, परंतु जब हीरो का भाई, हीरो का दोस्त अंततः सफल नहीं हो पाता है तो बुरे रास्तों पे चल जाता है, मतलब अपने कैरेक्टर को चेंज कर देता है। लेकिन हीरो अपने कैरेक्टर को अंत तक चेंज नहीं करता है, वो सच्चाई के रास्ते पे चलता रहता है। मतलब नाउन जो होगा वो हमेशा या तो सब्जेक्ट बने या तो ऑब्जेक्ट बने, अपने फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं लाएगा। परंतु प्रोनाउन सब्जेक्ट में अलग, ऑब्जेक्ट में अलग, मतलब शुरुआत में ठीक है उसका एक फॉर्म, लेकिन अंत में जाने के बाद अपना फॉर्म बदल देता है। जैसे ही सब्जेक्ट तो हिम ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट तो मी ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब आते हैं एडजेक्टिव पे, जो कि है हमारे फिल्म की केंद्र बिंदु, हीरोइन या एक्ट्रेस, अभिनेत्री, नायिका। तो देखिए जरा सा, एडजेक्टिव का क्या गुण होता है जी? नाउन की विशेषता बताना, नाउन के साथ चिपके रहना उसके आगे। तो समझ ही गए होंगे अभिनेत्री का भी हाल कुछ ऐसा ही है। वो नाउन की विशेषता बताएगी, उसके पीछे पीछे भागेगी, अगर गुस्सा हो जाएगी तो उसकी बुराई भी करेगी। मतलब ए गुड बॉय, गुड नाउन, ए बैड बॉय, सॉरी ए गुड बॉय में बॉय नाउन और गुड उसका एडजेक्टिव नाउन के पहले आया। ए बैड बॉय में बॉय नाउन और बैड एडजेक्टिव। अब देखिए ना, गुड भी एडजेक्टिव, बैड भी एडजेक्टिव, यानी हीरोइन दोनों है, लेकिन कभी विशेषता बता रही है और कभी बुराई भी कर रही है। तो एडजेक्टिव का भी हाल कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अब चूंकि अभिनेत्री है तो हीरो के साथ साथ उनके दोस्तों की भी बड़ाई बुराई कर देती है। ठीक है, तो ही इज गुड भी हो सकता है, यानी प्रोनाउन उनके दोस्त, प्रोनाउन की विशेषता बताना हो या नाउन की विशेषता बताना हो, दोनों की विशेषता कौन? तो एडजेक्टिव बताएगा। क्लियर है? हाँ, उसके पहले आएगा कौन? तो एडजेक्टिव आएगा। नाउन के पहले आएगी, ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन के पहले नहीं, प्रोनाउन के बाद में, क्योंकि ये नाउन की ना हीरोइन है, हीरो की ना हीरोइन है, तो उसके ना पहले आएगी। क्लियर है? हाँ। वर्ब जो है हमारा विलेन है, ध्यान दीजिएगा, विलेन फिल्म के प्रारंभ में उसी का दबदबा रहता है और अंत में वही जाके सबसे बड़ा शिकार हो जाता है, चूहा बन जाता है। समझिए जरा इसको कैसे समझते हैं। नाउन जो हमारा एक्टर है,
प्रोनाउन जो उसका दोस्त है, जिसमें उसका गुण मिलता है, जो सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, उन्हीं के हिसाब से वर्ब गाइड होगा। अगर गाइड नहीं होगा तो मार के सीधा कर देगा सब। कौन? हीरो मार के सीधा कर देगा, कहेगा कि नहीं नहीं भी नहीं सुधरेगा तुम, तो ले है ले है। मतलब जो हमारा नाउन है, जो सब्जेक्ट है, उसी के हिसाब से वर्ब या तो सिंगुलर या तो प्लूरल, मतलब उसे के कैरेक्टर में चेंजिंग आ रहा है। बुरा था तो अच्छा हो गया, समझ रहे हैं ना? तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, हाँ हम अच्छे गुण वाले हैं तो तुमको भी अच्छा गुण वाला बनना पड़ेगा, मतलब हम सिंगुलर है तो तुमको भी सिंगुलर। अगर हम बुरा है तो तुमको भी बुरा है, यानी हम प्लूरल तो तुम भी प्लूरल। कौन? विलेन यानी वर्ब। अब देखिए तो एडवर्ब यानी विलिनेस यानी खलनायिका, इसका काम क्या है भाई? तो इसकी विशेषता बताना। किसकी? वर्ब की, क्योंकि एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है। अरे खलनायिका है तो विशेषता किसकी बताएगी? किसकी बताएगी? हाँ, वर्ब की विशेषता बताएगी। लेकिन वर्ब के पहले नहीं, वर्ब के बाद में जाके, क्योंकि वो हीरोइन थोड़ी है। हीरोइन को हीरो पे विश्वास है, वो पहले भी खड़े हो जाएगी, लेकिन गुंडी को गुंडा पे विश्वास नहीं है। कहीं आया मूड में तो हमको भी टपका देगा, इसलिए बाद में रहेगी, पीछे रहेगी। क्लियर है? हाँ, लेकिन एडवर्ब की ये भी गुण है। खलनायिका जो होती है ना, वर्ब की विशेषता यानी विलेन की विशेषता तो बताती है, और अपने भी अहंकार में रहती है। कह रहे हम फलना के हैं, चिल्ला के गर्लफ्रेंड है, समझ रहे हैं ना? तो पावर में रहती है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मतलब अहंकार में रहती है। खुद की भी विशेषता बतानी हो, अपना भी गुणगान करती है, यानी एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बताएगा, वर्ब की विशेषता बताएगा। और ध्यान दीजिएगा, चुगली करती है, अच्छा या बुरा हीरोइन के बारे में भी बोलती है, क्योंकि वो चाहती है कभी मेरा भी टाका अगर गुंडा से ना भिड़े तो हीरो से भिड़ जाए। मतलब जो एडवर्ब है ना, ये लगभग सबकी विशेषता बताता है जो खलनायिका है, क्योंकि इसको खलनायक पे भरोसा नहीं है, भले नाम के लिए है, भले उसका डर से है, लेकिन मौका मिलेगा तो सबके साथ नैन मटक्का कर लेगी। मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा एडवर्ब होता है प्रायः सबकी विशेषता बताता है, मुख्य रूप से वर्ब की, खुद की एडवर्ब की, और एडजेक्टिव की। ये दोनों ठहरा कंजंक्शन और प्रीपोजिशन कॉमेडियंस, इसका अहम रोल होता है पूरे फिल्म में। जिस प्रकार से कॉमेडियंस दर्शकों को अपने से बांध के रखते हैं, जोड़े रखते हैं, उसी प्रकार से ये दोनों भी वर्ड को, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। समझ में आया कुछ? तो कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? कमेंट करके बताइएगा। इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया, कुछ रेयर, अद्भुत सीखने के लिए। ओके, गुड बाय।